फंकी है, इसके अंदर हम जो है चेक कर रहे हैं, इसमें मिसिंग आ रही है। अब ये चेक कर रहे हैं कौन कलम मारे। जी जी बिल्कुल मारे, हाँ मारे मारे। बस बस अब्दुल्ला भाई मारे चलो। जी जी बिल्कुल मारे, बिल्कुल इतनी इज्जत दे रहा हूँ। चलो अब्दुल्ला आ रो। सिर्फ एक रीबॉन्ड टचअप्स के लिए आई हुई है हमारे पास। इसका ये वाला डोर पैनल भी बुरी तरह रस्टेड था। ये भी ये इसको पैच वर्क करके रिपेयर हो गया। बाकी ये पेंटर करेंगे। दरवाजा इसका अंदर से पूरी तरह फिट नहीं हुआ। अरे यार इसकी एक वीडियो भी तो क्लाइंट को भेजनी थी। ये इतनी बुरी हालत में है गाड़ी। इसकी पावर विंडो की जो केबल है बिल्कुल स्नैप हुई हुई थी। इट वॉज जस्ट वेटिंग टू बी टच। वो छुआ और वो कड़प गई। उस्ताद बेटा वो उसकी पावर विंडो की वो कहाँ है? वो जो मोटर टूटी नहीं है अंदर से रस्सी कहाँ है? अच्छा उमर भाई, और ये आपकी पैसेंजर साइड की थी पावर विंडो। ये पावर विंडो जो है ना, इसकी केबल बिल्कुल ऐसी अलग अलग हुई हुई थी। इसको सिर्फ खींच के बाहर निकालने में और ज़रा सा तो फोर्स आता है निकालने लगाने में, ये बिल्कुल एक दो वायर से टिकी हुई थी। बाकी केबल आप देखो बिल्कुल श्रेड ऑफ हुई हुई है। तो ये भी रिपेयर करवानी पड़ेगी बाहर से। पावर विंडो उसकी फ्रंट पैसेंजर साइड की, ये भी रस्ट की ही वजह से गई है मेनली तो। और ये आपके इस दूसरे डोर की भी पीसिंग हो रही है बॉस। मुझे काइंडली पेमेंट का प्लीज करवाएं आप। ये भी उस्ताद ने ये पीस ऐसे ऐसे रखा हुआ है, लेकिन ये अभी ये पूरा कट ऑफ होएगा। ये कट ऑफ हो के ही ऊपर से फिर लगेगा। ये जो उस्ताद ने अभी तो बहुत लंबा काम है अभी तो। ये सिर्फ एक आप समझो रफ स्केच बना हुआ है। लेकिन ये जो हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हुआ बैड केयर की वजह से। हम लोग इजीली कन्वीनियंटली ब्लेम कर देते हैं फॉरन
कि यार ये तो मैन्युफैक्चरर गलत है, ये कराची इस तरह है, कराची उस तरह है। लेकिन मैन्युफैक्चरर ने ना एक्चुअली हर तरह के इन्वायरमेंट के लिए गाड़ी पे स्पेसिफिक सर्विस एडवाइजरीज गाइडलाइंस डाली हुई हैं कि भाई इस तरह का एटमॉस्फेयर हो। सिमिलरली उसी के अंदर ही एक और काम ये होता है कि जहाँ कोस्टल सिटी हो, रस्ट प्रोन जगह है, वहाँ पे जो है ना उसको एडिक्वेटली रस्ट ट्रीटमेंट करें। खैर रस्ट ट्रीटमेंट तो एक एड ऑन सर्विस है, क्लीनिंग एक बहुत ज़रूरी काम है। इस गाड़ी के डोर में तो अभी वो आप देखो वो बॉय झाड़ू जो लगा रहा है वो सिर्फ उसके इसी डोर में से मिट्टी निकली है। मिट्टी मॉइस्चर ट्रैप कर लेती है, मॉइस्चर कहीं पर भी ट्रैप हुआ होगा उसको हवा लगेगी, जंग आएगा। क्यों हवा लगेगी, ऑक्सीडाइजेशन होगी, रंग आएगा। इसकी गाड़ी की सफाई इज नॉट ओनली ग्लिमर एंड ग्लाइन के यार वाह क्या क्या बात है, क्या खूबसूरत लग रही है गाड़ी। इट्स नॉट ओनली दैट, ये जो गाड़ी की सफाई है वो गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इसकी साफ रखना बड़ा ज़रूरी है। अब अभी हम अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पे चलते हैं सिटी पे। अब देखो ये तो प्रेप किया गया टिपिकली जैसे डॉक्टर सर्जरी से पहले प्रिपेयर करता है ना इंजन बे को, ये उसी तरह प्रेप किया गया। अभी डीप क्लीनिंग्स बाकी है इसकी, ये फेंडर लाइनर्स, ये ज़रा डीप काम होना इसका भी बाकी है। अब ये जब क्लीनिंग हुई है ना, ये सामने थोड़ा बहुत ही रस सामने निकल के आया है, लेकिन मैं पूरा इंजन बे नहीं पेंट करूंगा। उसका इंजन बे अदरवाइज बहुत अच्छा साफ सुथरा है। मैं सिर्फ इस टॉप एंड को ही टचअप में ही लूंगा, बस सिर्फ यही टॉप एंड, नथिंग एल्स। बाकी इंजन बे पूरा ऐसे ही रखूंगा। अच्छा ये गाड़ी जो है ना, ये मेरा बहुत अच्छा मेरे भाइयों से बढ़ के मेरे लिए है। अब्दुल्ला प्रॉब्ली माई ओनली ओल्डेस्ट फ्रेंड, मेरा जो ट्रू बचपन का दोस्त है वो अब्दुल्ला है। ये उसके वालिद की गाड़ी है, खालिद अंकल की। खालिद अंकल इज लाइक अ फादर टू मी। तो दुख मुझे इसलिए ज्यादा है इस बात पे। दुख क्यों है तो देखो कितनी सिवियर फिलिंग हुई है, देखो फिलिंग्स कितनी ज्यादा हुई है, कि चिप ऑफ कितना है। और ये जब गाड़ी पेंट हुई इसकी विंडस्क्रीन रिमूव नहीं हुई, देखो कितना हार्ड हुआ है। ये इसका मोल्ड इतना हार्ड है कि अगर मैं इसको पुश कर रहा हूँ इट्स क्रैकिंग लाइक प्लास्टिक, बिल्कुल जैसे प्लास्टिक हो गया हो। ये क्योंकि इसको भी कभी कोई ट्रीटमेंट प्रोडक्ट नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, और जिस काम करने वाले ने भी इसके गिर्द ही बॉडी फिलर जो है वो भर दिया। अभी इसके ऊपर पट्टी बॉडी फिलर इतना ही, जब स्ट्रेप करेंगे ना तो फिर पता लगेगा कि पैनल की आवाज सुनो ऐसा लग रहा है साउंड डैम्पनिंग हुई भी अंदर, जो कि नहीं हुई भी है। इससे तो बेहतर था अल्लाह के बंदे तुम सीमेंट से बना देते यार ये। अब इनकी एक ना कोर कंप्लेन थी। कंप्लेन क्या थी इनकी, अंकल कह रहे थे कि यार मेरे टेल गेट इनका बहुत खराब है, रस्ट आया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं पानी अंदर आ जाता है। टेल गेट में कैसा भी प्रॉब्लम हो पानी अंदर नहीं आना चाहिए अनलेस सुराख हुआ हो। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका लिड खोलूं फिर आपको समझाता हूँ। ऐसा क्यों, ऐसा है इस चैनलाइजेशन की वजह से। अब ये देखो जब भी टेल गेट बंद हो रहा है ना तो ये ओवरलैप कर रहा है इस चैनल को। अब चाहे ये रबर की सील खराब हो चाहे जो भी खराब हो, पानी अंदर नहीं आना चाहिए टेल गेट के अंदर अनलेस इस पैनल में कहीं पर सुराख हो। वो नहीं है, पैनल के अंदर होल नहीं है, रबर फॉल्टी, शक्लन तो नहीं लगती, सॉफ्ट हो सकती है, पैनल नॉइज क्रिएट कर सकती है, ये पानी इसकी वजह से अंदर नहीं आ सकता। तो हम ढूंढ रहे थे पानी कहां से अंदर आया, आओ दिखाऊं। ये अभी हमने एक कोट किया है एंटी रस्ट का, ताकि सारे फ्लॉज जो है ना वो उठ के बाजी हो जाएंगे। बाकी हमने अंडर कैरेज की पीसिंग हम कर चुके। ये देखो अब ये इसका फ्रेम लाइन है, इसके ऊपर देखो कि कितना ही घटिया पीस। ये भी देखो पैच, ये भी एक पैच लगाया हुआ है, देखो 1 स्टिक 2 स्टिक 3 4 5 6 7 8 9 वेल्ड स्पॉट से पीस को रोक दिया गया। हुआ क्या उससे, एक तो ये पीछे से रस्ट रिमूव। अब इस पूरे पीस को ये जो पूरा ये इनबिल्ट फ्रेम्स जो होते हैं उसमें ये चेसेस कहलाया जाता है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों पे जैसे इन पे आपको फ्रेम अलग से नजर आ जाता है कि ये ना ट्यूबुलर फ्रेम और ये ऊपर बॉडी आ गया। ये सॉर्ट ऑफ मोनोकॉक फ्रेम्स होते हैं जिसमें बॉडी और फ्रेम इनबिल्ट होता है।
तो ये चेसेस है बेसिकली। आप देखो कितने बड़े बड़े होल्स हैं इसके अंदर। सिर्फ इधर तबाही नहीं है, जो मेरा व्हील आर्च है पिछला, उसके अंदर भी देखो इधर से आके, ये देखो। अब ये भी देखो पैचवर्क कैसा हुआ हुआ। ये सब पैचेस लगाए हुए हैं, ऐसे जैसे किसी बच्चे ने लगा दिए पैचेस। लुक एट ऑल ऑफ दिस। इधर भी पैचवर्क हुआ हुआ है। मेसी तो एक मसला है कि ये गंदा लग रहा है, दैट्स वो तो एक एस्थेटिक वैल्यू अलग है, लेकिन ये एडिक्वेटली सील्ड नहीं है। अब पीछे से रस्ट नहीं हटाया गया। जब पीछे से रस्ट नहीं हटेगा तो रस्ट तो वहीं रहा। आप लाख बार पीस लगा दें ऊपर, पीछे वो रस्ट करता रहेगा तो वो दोबारा से गल जाएगा। यही इसके साथ भी हुआ। इस गाड़ी को अभी बने हुए 2 साल भी नहीं हुए, टेक्निकली बॉडी बने हुए, इसमें इंजन भी डाला गया था। अच्छा, हम इसका इंजन चेंज करके, इसमें D13 आता है ओरिजिनली, लेकिन हम चेंज करके इसको वी मूविंग ऑन टू D15। परेशानी होनी नहीं चाहिए इसका ज़्यादा। ये और मार्क 2 सेम साइज के हैं दोनों, यूं भी यूं भी। तो इसकी ये फिटिंग ये भी, मतलब ये एक्चुअली साइज पे सेम है। मैंने पार्ट नंबर तो साइज मैच किया, मतलब मिलीमीटर का भी फर्क नहीं है। इसका देखो, तो इसकी टक्कर नहीं करो, इसकी अपनी जगह के ऊपर बैठाओ इसे। पाइप जो है ना जल्दी लेके आए थे, पाइप वापसी करा दिया हमारे को। ओरिजिनल पाइप अब्दुल्ला लेके आया गाड़ी में। ये जो है ना ओरिजिनल था, सिर्फ बॉक्स आएगा, बॉक्स लाए नहीं थे, पाइप लेके आए। इसमें ये क्या है? रेडिएटर की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। रेडिएटर इसमें मार्क एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो ये फिटिंग बना रहे हैं रेडिएटर।
भाई हमेशा की तरह हेक्टिक दिन हेक्टिक भी रहा, लेकिन हेक्टिक के साथ साथ आज थोड़ा सा चीज़ों से रिलीफ भी हुआ और फिर हमेशा की तरह फंसे भी। रीबॉर्न जो सिविक रीबॉर्न जो है उसके ऊपर डेंट लाइन आज हम कंप्लीट कर लेते, बट हमें अभी तक वी स्टिल अवेटिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम द क्लाइंट ऑन द हेडलैम्प एंड द फ्रंट बम्पर, क्योंकि अब जब तक अच्छा एक और चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा पुश करूँगा इंग्लिश को वीडियोस में, जो अपने सारे लोकल व्यूअर्स हैं उनसे माजरत करते हुए उर्दू और इंग्लिश ज़्यादा मिक्स करूँगा, लेकिन डोमिनेट करूँगा इंग्लिश को, क्योंकि एक दो कमेंट्स आए जिसमें अंग्रेज़ी ज़बान के यूज़ की रिक्वेस्ट की गई ताकि मल्टी लिंगुअल रहे लैंग्वेज। मल्टी लिंगुअल तो नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो उससे ज़्यादा लोग समझ भी पाते हैं बात, तो लेकिन कोशिश करूँगा कि हर बात को दोनों ज़बानों में एक्सप्लेन कर सकूँ। अभी बजट नहीं है कि अलग अलग वीडियोस बनाएं उसके लिए, जब जैसी होगा बजट अवेलेबल तो वो करेंगे, लेकिन फॉर नाउ प्लीज़ बेयर विद अस। तो सीन ये था, जो सिविक रीबॉर्न दैट वाज इन फॉर बॉडी वर्क्स वो कंप्लीट हो जाती पूरी easily. There was no big deal. Dent line was almost complete. We had finished denting on the front fenders, both of them. Patchwork on both the front doors. Rust repair. Although it's not the best category of rust repair that we did, not appropriately correct, but we had to set the client's budget. We can't exceed that. Keeping that budget in lieu, this was all about much that we could do about it. वरना हम उससे बहुत ज़्यादा बेहतर कर पाते, हम उन doors को और भी अच्छा finish कर पाते. It could have been much more better if we could have cut off the panels by farther apart by about 2 inches, and then put in new panels all together, and then have the doors anti-rust coated from the inside, door liners, and then actual paint work done on the exterior. But that didn't happen. अब हम Monday को अगर hopefully if we get the spare parts, अगला bumper, front bumper and the front left headlight, left side वाला जो headlamp है, अगर हम if we get all of this ये मिल जाए तो क्यों नहीं complete, फिर मज़ा आएगा, फिर show complete करेंगे, appropriately align करेंगे, headlight lines, bumper lines, bonnet lines, इन सब चीज़ों को align कर सकेंगे. हेक्टिक डे होने के बावजूद अच्छाई ये हुई कि हमारे 3 प्रोजेक्ट थे जो कि डिले डेट डिक्लेयर्ड हो गए थे. फॉर सम रीजन द क्लाइंट्स डिडंट कैरी ऑन द प्रोजेक्ट, ऑल्दो ग्रेट गाइज, Asad and Moe, both of them, but so initially the projects were delayed by about 1 साल, almost 1 year. But today they were all 3 of those vehicles were clear of our custody. The clients took them back. Problem ये हो रहा था, मैं उसके लिए neighborhood से complain होना शुरू हो गए थे क्योंकि parked vehicles उनके नीचे कचरा accumulate होता जा रहा था और कोई हल नहीं हो रहा था उसका. Anyway, they're gone. All the belongings are gone, and we're done. And that's a load off our minds. RKR finally सही हो गई है. RKR के रिजॉल्व के ऊपर पहुंच गए. बहुत सारे स्टीयरिंग बॉक्सेस, बहुत सारे स्टीयरिंग पंप बाद. कोर प्रॉब्लम उसके अंदर जो उसका स्टीयरिंग बॉक्स उसके अंदर डला हुआ था वो टेक्निकली जीप का स्टीयरिंग बॉक्स नहीं था, वाज अ रॉन्ग फिट. हम लेकिन क्योंकि वी डिडंट दिस वाजंट जो पावर स्टीयरिंग कन्वर्जन है, दैट वाजंट अ सर्विस दैट वी डिड ऑन द व्हीकल, वो बाहर से होके आया था. तो इसीलिए वी वर ट्राइंग साथ भाग रहे इसको रुको. उस्ताद रुको ना, 1 मिनट सांस तो लो. उस्ताद भाग रहा था. अभी हालांकि इतना सारा कागज फैला हुआ है, अभी बहुत सारा काम बाकी है. एनीवे, तो स्टीयरिंग बॉक्स हमने जब उसका रिप्लेस किया और हमने फिर लैंड क्रूजर वाला अपना स्टीयरिंग बॉक्स मंगवाया, वो लगाया, गाड़ी फिट हो गई. हो क्या रहा था, जो स्टीयरिंग बॉक्स उसके लगा हुआ था, द स्टीयरिंग बॉक्स दैट वाज इंस्टॉल्ड ऑन द व्हीकल was of lower pressure rating than the power pump itself, the hydraulic pump. अब power pump पे high pressure था, steering box की capacity lower pressure की थी,
वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाता था। जो पावर पंप है, हाइड्रोलिक पंप जो है, उसका अंदर से डायफ्राम, उसका जो बॉडी होता है वो क्रैक कर जाता है, वो प्रेशर लूज कर जाता है। एंड वी लॉस्ट अबाउट 4 पावर पंप्स ट्राइंग टू फिगर आउट दिस फॉल्ट। 100% लॉस एक्टिविटी थी, लेकिन इवेंचुअली जब हमें एक पावर स्टीयरिंग पंप वाले ने, पावर स्टीयरिंग का वेंडर है, उसका हमें वो आया, उसको इंस्पेक्ट किया, ये बॉक्स तो टोयोटा लैंड क्रूजर वाला नहीं है, मैंने नहीं है, किसी और गाड़ी का, लेकिन वो स्टीयरिंग से चीज़ों से मैच हुआ हुआ है, लाइन लेंथ सेट हुई है, इसलिए हमने उसको छेड़ा नहीं। तो उसने कहा ये तो आपको चेंज करना पड़ेगा, इसके बाद आपको लैंड क्रूजर वाला ही लगाना पड़ेगा, फिर आपको ये सही हो जाएगा। वो किया, अभी गाड़ी टेस्ट ड्राइव से होके आई है, फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परेशानी नहीं है, डिलीवर करते हैं। बाकी गाड़ियाँ भी गई, लेट्स कॉल इट अ वीकेंड, लेट्स कॉल इट अ डे। अगली एपिसोड में आपको और डिटेल्स शेयर करेंगे। हमारी निसान पेट्रोल प्रोजेक्ट था 1986, द फर्स्ट निसान पेट्रोल, तो उसके ऊपर किधर आगे फंसे, बड़ी मज़े की स्टोरी है, वो भी बताएंगे। उस फंसने से भी आगे बढ़ गए हैं, वो भी अपडेट देंगे। बलिनो फाइनल फिटमेंट के ऊपर उसकी अपडेट शेयर करेंगे और बहुत सारी और कहानी। आज के लिए कहानी इधर ही ख़त्म करेंगे, इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबाएं, और बेल आइकॉन पे याद रखें ऑल वीडियोस ऑफ करें, सो आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिलेंगी। एंड इफ़ यू थिंक आवर कंटेंट इज़ इंफॉर्मेटिव एंड हेल्प्स इंक्रीज कंज्यूमर इंफॉर्मेशन, please don't forget to share this video amongst your family and friends, and don't forget to hit the like button. Each like helps us drastically improve our selection amongst the YouTube algorithm, which enables our videos to stay atop of such content and such related topics, and that helps us get more viewers. Iske alawa, take great care of yourself. Thank you very much for supporting us. We've crossed 3,000 subscribers. Milestone achievement. I've been counting each subscriber every day. Thank you to all those 3,000 people. इसमें से 500-600 तो अपने ही होंगे जिनको ज़बरदस्ती से लाइक सब्सक्राइब करवाया था, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक रिजवी और पाकिस्तान और टेक्निक्स की पूरी टीम को इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।